कार्तिकेय 2 देखने के बाद बहुत से लोगों ने यह मान लिया कि उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में नई बातें सीखी हैं। हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि इस फिल्म से पहले भगवान कृष्ण के बारे में कोई नहीं जानता था। राधा कृष्ण या कृष्ण अर्जुन के लिए रथ सवार के रूप में जो आमतौर पर जाना जाता है, लेकिन कार्तिकेय 2 से पता चलता है कि वह एक मिथक नहीं बल्कि भारतीय इतिहास है। वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण वास्तव में भगवान हैं, लेकिन वे भी एक इंसान हैं जो उसी समय पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। क्या इनमें से कोई भी तथ्य वास्तव में सत्य है? क्या इनमें से किसी भी दावे का कोई सबूत है? भगवान कृष्ण ने वास्तव में अपना मानव रूप कैसे और क्यों छोड़ा? द्वारका कैसे और क्यों डूबा? फिल्म में दिखाए गए पुरातत्वविद का कहना है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीय हिस्ट्री के सबूत हैं। यह वास्तव में सच है। ग्रीस में कृष्ण के अस्तित्व के प्रमाण हैं। इस विशेष पुरातत्वविद के बारे में आपको कुछ जानना चाहिए। मुद्रा के दादा श्री राव एक पुरातत्वविद हैं। उनका नाम श्री SR राव के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 2001 के आसपास लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका पुस्तक लिखी थी। जब वे प्रदूषण पर एक शोध कर रहे थे तो उन्हें गुजरात के समुद्र तट से 20 किलोमीटर दूर कुछ चट्टानें मिली। श्री राव के पास यह विचार एक अलग तरीके से आया। द्वारका की खुदाई के दौरान उन्हें 15वीं शताब्दी के मिट्टी के बर्तन और ब्लेड जैसे साक्ष्य मिले। पगडंडी का अनुसरण करते हुए वे समुद्र तल से 70 फीट नीचे तट से 20 km दूर एक स्थान पर उतरे जहां उन्हें संगठित चट्टान का निर्माण मिला। फिल्म के संवादों में से एक में कृष्ण का इतिहास अरब सागर से अटलांटिक तक फैलता है। ये चट्टान संरचनाएं अरब सागर में फैली हुई थीं, जो वनस्पति से आच्छादित थीं। चट्टानों का निर्माण लहरों के कारण हो सकता था, लेकिन उस तरह से संगठित चट्टान का निर्माण संभव नहीं है। यह खम्हात की खाड़ी में पाया गया था। शहर की लंबाई लगभग 7-9 km, चौड़ाई 3-4 km होने का अनुमान है। इस स्थान से 20 मील दूर श्री राव एक द्वीप पर ठोकर खा गए जहां उन्हें एक दीवार मिली। उन्होंने 2003 में इस पर एक पेपर भी लिखा था। उस पेपर में उन्होंने इस दीवार को द्वारका का बताया था। उन्होंने यह पुस्तक भी लिखी जिसमें उन्होंने महाभारत से लेकर द्वारका तक की कई घटनाओं को जोड़ा। कार्बन डेटिंग ने कहा कि ये निष्कर्ष कम से कम 7000 साल पुराने थे, और यही कारण हो सकता है कि फिल्म में पुरातत्वविद का नाम राव भी रखा गया है। कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद द्वारका शहर जलमग्न हो गया। यह फिल्म के उद्घाटन में दिखाया गया है, जो तीर के कारण होता है जो उनके दाहिने बड़े पैर के अंगूठे में छेद करता है। अपने निधन से कुछ दिन पहले कृष्ण अपने दोस्त को अपनी पायल दे देते हैं। यह तत्व काल्पनिक हो सकता है क्योंकि कृष्ण के पायल पहनने का कोई प्रमाण नहीं है। फिल्म के लेखक चंदू मुंडेती और MD कर्णम ने इस तत्व का इस्तेमाल यह कहने के लिए किया कि भगवान कृष्ण के चरणों से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कृष्ण यह साबित करना चाहते थे कि वह व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उन्हें अपने कर्मों के लिए भुगतान करना होगा और पाप करने के लिए मरना होगा। महाभारत समाप्त होने के बाद गांधारी ने कृष्ण और उनके वंश को पृथ्वी की गहराई में नष्ट होने का श्राप दिया और वह खून से लथपथ मर जाएगा। फिर उसने अपनी आंखों पर पट्टी उतार दी। पहले कृष्ण के बड़े पैर के अंगूठे को देखा और फिर देखा कि वह स्वयं भगवान विष्णु का रूप है और क्षमा मांगी। चूंकि वह एक मानव था, कृष्ण ने शाप पर हंसते हुए कहा, जिस तरह से आपने श्राप दिया था वैसे ही मेरे लिए मरना संभव है। एक दिन जब कृष्ण अपने बांसुरी वादन में व्यस्त थे, एक शिकारी ने कृष्ण के पैर को एक काले हिरण का सिर मान लिया और अपना तीर चला दिया। वह बाण जिससे कृष्ण की मृत्यु हुई। आपको आश्चर्य हो सकता है कि कृष्ण का पैर काले हिरण के सिर जैसा क्यों दिख सकता है। ब्लैकबक का सिर काले और सफेद रंग का संयोजन है और कृष्ण एक गोरी चमड़ी वाले व्यक्ति हैं। तो शिकारी के लिए कृष्ण के पैर को काले हिरण के सिर के पैर के रूप में गलती करने का एक उचित मौका है। शिकारी कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग का वली है। चूंकि राम ने जंगल में छिपी वली को मार डाला, इसलिए उस मानव रूप के कर्म का भुगतान दूसरे मानव रूप द्वापर युग में कृष्ण द्वारा किया जाना था। इस तरह कृष्ण की मृत्यु हुई। फिल्म में भी हम पहले कृष्ण के पैर देखते हैं, फिर एक काले हिरण के और फिर तीर के। कार्तिकेय कहते हैं कि टेलीस्कोप को जमीन से इतना ऊंचा क्यों रखा गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वप्रा युग में मनुष्य इतने लंबे थे। सतयुग में मनुष्य 31 फीट लंबा था और 1 लाख साल तक जीवित रहा। त्रेता युग में यह घटकर 21 फीट 10,000 वर्ष रह गया। द्वार युग यह 10 फीट का था और 1000 साल तक जीवित रहा। कलियुग में इसे घटाकर 100 साल कर दिया गया है, मुश्किल से। और ऊंचाई 6 फीट। कृष्णा फिल्म की शुरुआत में उद्धव को पायल देते हैं, लेकिन कृष्ण ने उद्धव को यह पायल क्यों दी। उद्धव को कृष्ण का मित्र और परामर्शदाता बताया गया है।
भगवद गीता के समान उद्धव गीता नामक कुछ है जो कई अन्य चीजों के बीच जीवन के तरीके के बारे में बात करती है। कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि द्वारका को किनारे पर डिजाइन करके सबसे अच्छा बचाव हो। इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक जल निकासी व्यवस्था है और डिजाइन इतने अच्छे हैं कि उन्हें आज तक दोहराया नहीं गया है। आइए अब द्वारका शहर के इतिहास के बारे में जानें। जरासंधा मगध साम्राज्य का राजा है। वह कृष्ण को मारने की कोशिश करता है 17 बार, लेकिन विफल रहता है। कहा जाता है कि वह 23 अक्षौहिणी से लड़ रहा था। एक अक्षौहिणी 2,18,700 लोगों की होती है। कुल मिलाकर वह 50 लाख लोगों के खिलाफ थे। विश्व युद्ध से बड़ा युद्ध। शायद कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद जरासंध ने क्रोधित होकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जल्द ही कृष्ण ने समुद्र से प्रार्थना की और विश्वकर्मा से अपने लोगों के लिए द्वारका बनाने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा ने तैरते हुए शहर द्वारका को बनाने के लिए अपने अम्बिलिकल कनेक्शन का इस्तेमाल किया। इसके तुरंत बाद द्वारका अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था और प्रसिद्धि प्राप्त की। एक दिन जब दुर्वासा कृष्ण से मिलने द्वारका गए तो उन्हें कृष्ण के पुत्र सांबा ने रोक दिया। सांबा ने एक गर्भवती पेट की नकल करते हुए एक महिला के रूप में कपड़े पहने थे। उसके दोस्तों ने दुर्वासा का मजाक उड़ाया और उसे चुनौती दी कि वह सांबा के पेट में बच्चे का लिंग पता करे। 7 ऋषियों में से एक होने के नाते दुर्वासा सच्चाई का पता लगा लेते हैं और सभी को श्राप देते हैं कि वे एक दूसरे से लड़ते हुए मरेंगे और यह गर्भवती पेट चट्टानों को जन्म देगा। बच्चे इसे हंसाते हैं। अगले दिन सांबा 2 विशाल मूसल को जन्म देती है। बच्चे दोनों को कुचलकर समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन एक छोटा टुकड़ा पीछे रह जाता है। जैसे कोई भी महासागर चीजों को वापस किनारे पर भेजता था, वैसे ही ये टुकड़े भी द्वारका के तट पर वापस आ गए। वे कृष्ण और बलराम को सूचित करते हैं। कृष्ण समझते हैं कि समय आ गया है। बलराम अपने लोगों को पूजा करने के लिए समुद्र में ले जाते हैं। हालांकि यह पहले पूजा के रूप में शुरू होता है, कुछ दिनों बाद लोग इसके बजाय नाचना, पीना और मांस खाना शुरू कर देते हैं। लोग आपस में लड़ने लगते हैं। मूसल का कुचला हुआ पाउडर रेत में डूब जाता है और बहुत तेज घास को जन्म देता है। वे उस तेज घास का इस्तेमाल एक दूसरे का गला काटने के लिए करने लगते हैं। बच्चों और महिलाओं को बचाने के लिए वे पूजा छोड़ देते हैं। समुद्र के देवता क्रोधित हो जाते हैं और चून की अम्बिलिक कनेक्शन नो कट जाता है, इसलिए वह पूरे द्वारका को अपने भीतर समा लेता है। एक सुनामी उठती है और द्वारका को भस्म कर देती है। कुचले हुए मूसल से बचा हुआ टुकड़ा मछली द्वारा खाया जाता है। एक शिकारी इस मछली को ढूंढता है और उसके पेट से टुकड़ा निकालता है, यह मानते हुए कि इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वह इसमें से एक तीर बनाता है। वह शिकारी कोई और नहीं बल्कि झारा है और कृष्ण की मृत्यु सांबा द्वारा खींची गई शरारत की कीमत पर होती है। वह उस तीर के कारण मर जाता है। आइए देखते हैं सुदर्शन डिस्क की कहानी। विश्वकर्मा की बेटी संजना की शादी सूर्य से हुई है। चूंकि सूर्य इतना उज्ज्वल है, विश्वकर्मा पुष्पक विमान, शिव के त्रिशूल और सुदर्शन डिस्क को अपने स्टारडस्ट से डिजाइन करते हैं। अच्छा दर्शन दिखाने के लिए इस प्रकार यह एक डिस्क है जो अच्छाई का मार्ग दिखाती है। चूंकि यह सूर्य की आभा से बना है, इसलिए इसमें 108 नुकीले किनारे हैं। डिस्क 14 बॉल बेयरिंग द्वारा समर्थित है और इन बेयरिंगों को 14 लोकोप संसारों के लिए कहा जाता है। केंद्रीय डिस्क समय की है और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपनी तर्जनी उंगली पर इस तेजी से घूमने वाली डिस्क को संतुलित करते हैं। 7 चक्रों के बारे में एक और सिद्धांत है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ इनलाइन होते हैं और जब एक के ऊपर एक रखा जाता है तो यह सुदर्शन डिस्क बनाता है। यानी हर इंसान का जीवन भगवान कृष्ण की उंगलियों पर है। और ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण डिस्क को छोड़ देते हैं तो योग चक्र गड़बड़ा जाते हैं और मृत्यु का कारण बनते हैं। हम ग्रीस में कार्तिकेय को देखते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया गया है, ग्रीस से भी लिंक है। बैक्ट्रिया के अगाथोकल्स एक ग्रीक शासक हैं और उनके समय के सिक्कों पर कृष्ण और बलराम के निशान थे। लेकिन यह यात्रा ग्रीस कैसे हुई? कृष्ण की सुदर्शन डिस्क के साथ ग्रीक सिक्कों पर कैसे अंकित हो गए? यूनानियों को यवन कहा जाता है। क्या वे इसे उन्हीं लोगों के महाभारत विवरण से जोड़ेंगे? हम कार्तिकेय को हाथ में चाबी लिए यूरोप में खड़े भी देखते हैं। वह क्या हो सकता है? फिल्म में नागबंधम डोरवेज को दिखाया गया है और यह युगों से वॉयस लॉक के उपयोग को भी दर्शाता है। ऐसे ताले आपको हैरी पॉटर में भी मिल जाएंगे। सांपों को आमतौर पर लूट और खजाने के लिए जानवरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
सांप स्वभाव से नरभक्षी होते हैं। आपात स्थिति में वे अपना मांस खा सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। क्या ये सांप प्रसिद्ध शमनथक मणि की रखवाली कर रहे हैं? वह जो हर दिन 1448 किलो सोना पैदा करता है, 1.5 टन लगभग। भगवान कृष्ण ने इसे कहाँ छुपाया था? हो सकता है कि वे कार्तिकेय 3 में इसका पता लगाएंगे। इस वीडियो में सब कुछ इंटरनेट शोध और वृत्तचित्रों की जानकारी पर आधारित है। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, कृपया हमें क्षमा करें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप फिल्म देखते हैं तो आप कार्तिकेय 2 को और भी ज्यादा सराहेंगे।